चलिए आज हम लोगों को क्लास 10th का जो है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को पढ़ना है। तो पहले जैसे कि इसमें कुछ फार्मूले बताऊंगा, फिर 1 बाय 1 करके ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताऊंगा, फिर उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो ध्यान दीजिए, जैसे इसमें कुछ फार्मूले जो जहाँ से इंट्रोडक्शन समझ लीजिए, इसका इंट्रोडक्शन, ठीक, इंट्रोडक्शन समझ लीजिए। फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज लगाएंगे इसी में। तो कुछ फार्मूले हैं, लिख लीजिए। साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा होता है, ठीक। सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा होता है। कोट थीटा बराबर 1/10 थीटा होता है। ये एक दूसरे के उल्टा भी होते हैं कि कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा और कोस थीटा बराबर 1/sec थीटा और टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा। ये ऐसे भी होते हैं। और 3 फार्मूले हैं जो छोटे छोटे से, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये वीडियो, और जो है आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना भी सिखा देंगे। 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा होता है। 1 + cot स्क्वायर थीटा = कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक। एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा = 1। कभी टाइम मिला तो फिर ये प्रूव भी करना मैं बता दूंगा, अभी तो इतना ध्यान दीजिए। अब हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करना है, कैसे याद करेंगे वो उसका भी देख लीजिए। उसको मैं बना देता हूँ। टेबल टेबल ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर लिख लीजिए साइन कॉस, ठीक, साइन कॉस लिख लीजिए। टेन लिख लीजिए, फिर लिख लीजिए कॉसेक, फिर लिख लीजिए सेक, फिर कॉट, ठीक, लिख लिया आपने। अब यहाँ 0 डिग्री बना लीजिए, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक, कोई दिक्कत, बना लिया आपने, ठीक। अब चाहें तो लाइन खींच लें, ठीक। बहुत ही आसान ट्रिक बताएंगे इसकी याद करने की। एक लाइन इसमें आपको याद करनी पड़ेगी। अब जैसे साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 क्या होता है, साइन 0 आपका 0 होता है, साइन 30 आपका 1/2 होता है, ठीक। खींच लीजिए लाइन, बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक। हाँ, तो और सेक साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। अब साइन का उल्टा करके कोस लिख दीजिए, उल्टा इधर से आइए तो 1 हो गया कोस 0, ये 30 क्या हो जाएगा, √3/2 हो गया, ठीक है। और आपका क्या हो गया, ये 45 1/√2 ही रहेगा, 60 1/2 और 90 कोस 90 0। एक फार्मूला और है, साइन टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भी लिख लीजिए। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक। तो ये तो रही थोड़ी सी बातें। अब तुमको निकालना है 10। तो देखो इसमें ट्रिक बता दें कैसे निकालोगे 10। जैसे आपको 10 निकालना है ना, आपको 10 की वैल्यू चाहिए और 10 निकालना है तो क्या करेंगे, 10 निकालना है तो क्या होता है, अभी मैंने बताया फॉर्मूला, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। तो 10 0 निकालना है, ठीक है, 10 0 लिख दिया आपने, ठीक। और यहाँ पे क्या लिख दिया, साइन 0 और कोस 0, ठीक। तो साइन 0 की वैल्यू क्या है, 0 अपॉन कोस 0 की 1, तो क्या आया 0, तो 10 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ठीक। इसी तरह आप उसका भी निकालिए, इसी तरह उसका भी निकालिए, क्या कहते हैं,
अब आपको 1030 निकालना है, तो क्या लिखेंगे 1030 अपॉन क्या लिखेंगे साइन 30 अपॉन कॉस 30। ठीक, साइन 30 की वैल्यू आपकी 1/2 है आपने कहा, और कोस 30 की आपने कहा सर √3/2 है। ठीक, तो 2 से 2 गया तो क्या बचा 1/√3, तो यानी 1030 क्या है 1/√3। ठीक, इसी तरह आपको 45 निकालना है, तो 1045। ठीक है, तो क्या लिखोगे साइन 45 अपॉन कोस 45, डिवाइड कर दिया करिए, तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ क्या आएगा 2 से 2 कर चला जाए तो √3 आ जाएगा, √3। ठीक है, और इसको अब 1090 निकालिए, तो 1090 बराबर लिखोगे साइन 90 अपॉन लिखोगे कोस 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या है देखो यहाँ 1, और कोस 90 वैल्यू क्या है 0। तो क्या होता है इसमें, जैसे तुम बोल रहे तो इन्फिनिटी मत बोलना, क्या बोलोगे नॉट डिफाइन, क्या बोलोगे नॉट डिफाइन। तो इसका मतलब क्या है नॉट डिफाइन। ठीक है, ये आया, जान गए इतना। अब कोसेक 0 निकालना है, तो एक बात बताओ कोसेक 0 निकालना है, कोसेक 0, तो आपका साइन 0 क्या होता है, साइन 0 होता है 1/कोसेक 0। ठीक है, तो कोसेक 0 को ऊपर कर दो, इधर कर दो, कोसेक 0 बराबर क्या हो जाएगा 1/साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू आपकी क्या है भाई, आपने लिखा सर 0 है, 0 एरा, तो यहाँ पर 0, तो यानी कि ये क्या हो गया नॉट डिफाइन। 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइन, क्या होता है नॉट डिफाइन। ठीक, जान गए इसको। अब इसी का निकालना है, तो इसी का उल्टा कर दीजिए, 1/, कर दीजिए 30, तो यानी कि यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, साइन का उल्टा यहाँ √2 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 2/√3, और यहाँ पर 10 वो उसका निकालना पड़ेगा साइन 90, कोसेक 90 निकालना है ना, तो कोसेक 90 लिखेंगे आप, और यहाँ लिखेंगे साइन 90। ठीक है, तो जब कोसेक 90 लिखेंगे तो कोसेक 90 का मतलब कोसेक 90 ऐसा, अरे वो लिखेंगे ना 1/, में कोसेक 90 डिग्री बराबर 1/साइन 90 डिग्री, तो 1/साइन की वैल्यू कितनी 1, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा 90, 1 आ गया। और कोस जो है पूरा उल्टा है सेक का, किसका, ये देखिए कोस जो है 1/सेक होता है, सेक 1/कोस होता है। तो यहाँ क्या करिए 0 निकालना है, सेक 0 निकालना है, तो सेक 0 की वैल्यू देखो 1 है, कोस 0 की वैल्यू 1 है, तो सेक 0 के कैसे लिखोगे सेक 0 बराबर लिख सकते हो ना यार 1/कोस 0। ठीक है, तो कोस 0 की वैल्यू 1 है, तो ये आया 1। ठीक है, इसी तरह इसका उल्टा कर दीजिए, 2/, क्या हो जाएगा √3। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा √2, यहाँ क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पर देखना पड़ेगा, जैसे कि सेक 90 तुमको चाहिए है ना, तुमको चाहिए क्या सेक 90 बराबर क्या हो 1/कोस 90, तो 1/कोस 90 की वैल्यू आपकी 0 है मेरे भाई 0, तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन, ये वाला क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन हो गया। ठीक है, कोट 90 क्या होता है कोट 90 कोस अपॉन साइन, देखो मैंने लिखा है कोट क्या होता है कोस अपॉन साइन, तो जैसे एक तरह ये भी लिख सकती है कि 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है कोट, तो यहाँ पर जैसे कि ये 0 है ना, तो जैसे कोट 90 निकालना है तुमको, कोट 0 निकालना, पहले 0 डिग्री निकालो, तो कोस 0 लिखोगे अपॉन साइन 0 लिखोगे। ठीक है, कोस 0 की वैल्यू क्या है, कोस 0 की वैल्यू देखो भाई क्या है 1, तो 1 रख दिया, और साइन 0 की वैल्यू क्या है भाई 0, तो 0 रख दिया, तो ये नॉट डिफाइन हो गया। तो यहाँ पर क्या आया नॉट डिफाइन, क्या आया नॉट डिफाइन। अब तुमको निकालना है कोट 30 निकालना है, तो कोस अपॉन साइन करेंगे, तो कोट 30 कोस अपॉन साइन जब तुम करोगे, अरे यहाँ बगल में निकाल लो ना यार, कोट 30 जब निकालोगे, कोट 30 निकालना है तुमको, तो तुम कोस 30 अपॉन साइन 30 करोगे है ना, और साइन कोस 30 की वैल्यू आपकी क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है, कोस 30 की वैल्यू आपकी क्या है √3/2, साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2, 2 से 2 निकल लिया, क्या बचा √3, तो क्या हो गया √3। इसी तरह इसका क्या आ जाएगा, जैसे 1/, ये अपॉन ये करेंगे तो क्या आएगा यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ क्या है डिवाइड करेंगे ना भाई 60 निकालना है, तो कोस 60 कॉट 60 बराबर क्या हो जाएगा कोस 60 अपॉन साइन 60, तो कोस 60 की वैल्यू आपकी क्या है, ध्यान देना कोस की वैल्यू है 1/2, चलो लिख दिया आपने,
और साइन 60 की वैल्यू क्या है, नीचे √3/2, 2 से 2 कट गया, घर चला गया तो बचा √1/√3, तो क्या आया 1/√3। अब एक चीज़ ध्यान देना, तुमको करना है कोट 90 की निकालना है। कोट 90 तो क्या होता है, कोस अपॉन साइन, तो कोस 90 0 है, साइन 91 है, तो क्या आ जाएगा 0। तो ये रही आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, इतना बहुत आसान है, बस एक लाइन याद करना है, बाकी सब बना लोगे आप लोग। एक चीज़ और लिख लेना, एक चीज़ और लिख लो, जैसे सपोज दैट साइन थीटा बराबर P/H। ठीक है, सपोज दैट मैं यहाँ कोई ट्रायंगल है मेरा, ये मैंने थीटा लिया है, बाकी मैं सारे रेशियो निकालना चाहता हूँ। तो जब जिसको थीटा मान लेते हैं वो हमेशा क्या हो जाती है, साइड बेस कहला जाती है, B। ठीक है, ये जो ट्रेन वाली है हाइपोटेनस रहती है, P रहती है। ठीक है, ये 90 डिग्री। ठीक, तो साइन थीटा बराबर P/H, कोस थीटा बराबर B/H, टेन थीटा बराबर P/B, ये लिख लो। और क्या, इसी के बाद कोसेक थीटा बराबर क्या, H/P, इसी का उल्टा सेक थीटा बराबर क्या, H/B। ठीक है, कोट थीटा बराबर क्या, B/P। एक बात बताओ, ऐसे याद कर लेना, HHB PBP/HHB। P से मतलब पाकिस्तान भूखा प्यासा, HHB से मतलब हिंदुस्तान हरा भरा। तो जब P/H करोगे तो साइन मिलेगा, P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेनस। ठीक है, और B/H करोगे तो कॉस मिलेगा, B का मतलब बेस और H से हाइपोटेनस। और क्या है, P/B, P से मतलब परपेंडिकुलर, B से बेस, तो ये P/B 10 मिलता है, इसी का उल्टा कॉट मिलता है। एक बात मुझे बताओ कि जैसे तुमको ये ट्रायंगल दिए तो इसमें पाइथागोरस लगाना चाहोगे तो क्या लगाओगे, यूजिंग फार्मूला लिख लो, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो क्या लगाओगे, H² बराबर P² प्लस B², मतलब बड़ी वाली साइड का स्क्वायर करके दोनों वाली साइड, इन दोनों जो छोटी साइड इनका स्क्वायर करके सम कर देना, ये इसका फार्मूला था। ठीक, तो ये तो रही इतनी सी बात। अब मैं आता हूँ एक्सरसाइज 8.1 पर। ठीक, ये आप समझिए, चाहे तो समझ लीजिए इंट्रोडक्शन, और या तो 8.1 अब हम लोग लगाएंगे शुरू से। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन था।